हेलो स्टूडेंट्स, अपन आज का जो वीडियो है अपना वो है अपना जो पीछे वाला वीडियो था वो हम चला उस वीडियो में हम कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको दो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन करवाई थी। सबसे पहले मैंने आपको कराई थी करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन की, इक्वेशन की करेक्टनेस को कैसे जानते हैं डायमेंशन एनालाइज के द्वारा। फिर मैंने आपको बताया था यूनिट कन्वर्जेशन। यूनिट कन्वर्जेशन का मतलब होता है कि अगर MK सिस्टम की अपने पास यूनिट हो तो उसको CGS सिस्टम जो होता है उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। आज अपनी जो प्रोसेस है बच्चों, थर्ड अपनी जो एप्लीकेशन है वो ये है कि डिराइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय डायमेंशनल एनालिसिस DA। क्या हुआ, क्या लिखा है मैंने, डिराइविंग द रिलेशनशिप, संबंध को व्युत्पन्न करना, बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के बीच के संबंध को व्युत्पन्न करना, बाय द डायमेंशन एनालिसिस, विमाओं के विश्लेषण के द्वारा, विमीय विश्लेषण के द्वारा दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के बीच के संबंध को व्युत्पन्न करना। ये आज का अपना टारगेट है या टॉपिक है। ध्यान देना दोबारा से, ये है क्या, ये एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशन है, डायमेंशंस की एप्लीकेशंस है। डायमेंशंस की एप्लीकेशन में दो एप्लीकेशन अपन पढ़ चुके हैं, ये अपनी थर्ड वाली एप्लीकेशन है। ये थर्ड वाली एप्लीकेशन क्या कहती है, थर्ड वाली एप्लीकेशन ये कहती है डिराइविंग द रिलेशनशिप, संबंध को व्युत्पन्न करो बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के बीच में, बाय डायमेंशनल मेथड, विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा भौतिक राशियों के बीच में संबंध को व्युत्पन्न करना। मैं आपको एक बात दोबारा बता देना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत सारी भौतिक राशियां दी हुई होगी और उन भौतिक राशियों को, उन एक भौतिक राशि की डिपेंडेंस उन सभी पे होगी और हम उन दोनों के बीच में आने वाली रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे। ये रिलेशनशिप बच्चों हर फॉर्मूले पे अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है, उनकी कुछ ना कुछ मान होते हैं। वो मान जो होते हैं हम इस विधि के द्वारा या इस प्रोसेस या इस मेथड के द्वारा हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, समानुपातिक स्थिरांक को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इस मेथड के द्वारा। जैसे आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूं इस सवाल को करने से पहले, जैसे मान लिया कि हमारे पास कभी-कभी एक फॉर्मूला रहता है -P/RC, Q बराबर Q नोट E की पावर -T/RC। अब ये जो होता है बच्चों, ये पूरा ही कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक्सपोनेंशियल है और कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का मान हम नहीं ज्ञात कर सकते। कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा एक्सपोनेंशियल होना, कोई भी कोस थीटा साइन थीटा, ये फॉर्मूले में आते रहते हैं। फिजिक्स में ये फॉर्मूले में नॉर्मली चीज होती है, एक्सपोनेंशियल का भी आना, कोस थीटा साइन थीटा वगैरह का आना, लेकिन इनका जो मान होता है वो हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे ये इनकी लिमिट्स हो जाती है। ये जो मेथड है उस मेथड की लिमिट जाके रह जाती है कि आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। जैसे लाइक एक्सपोनेंशियल हो गया, cos थीटा sin थीटा हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। आप केवल एक जनरली रिलेशनशिप बता सकते हो किस के बीच में, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, वो कोई दिक्कत नहीं। आप फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप बता सकते हो किसके द्वारा, डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि इस वीडियो को अपन थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और एक ही एप्लीकेशन पे बनाएंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल करेंगे अपन, दो टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट तो रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना और सेकंड क्या करना, एक न्यूमेरिकल ऐसा करवाऊंगा जो न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में तो कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से भी वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अपन उस न्यूमेरिकल को भी करेंगे कि वो न्यूमेरिकल किस प्रकार से होता है। सबसे पहला न्यूमेरिकल बच्चों मैं आपके सामने लिखना जा रहा हूं कि फोर्स, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फोर्स ऑन ए, फोर्स F ऑन ए पार्टिकल, फोर्स F लग रहा है किसके ऊपर, एक पार्टिकल के ऊपर, इज डिपेंड अपॉन द, ठीक है, इज डिपेंड अपॉन द नंबर 1 mass m of the particle,
mass m of the particle, second acceleration of the particle, acceleration a of the particle, okay. तो find the expression for F। ध्यान देना मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में फाइंड आउट रिलेशनशिप ही फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि फोर्स है, एक पार्टिकल के ऊपर लग रहा है फिजिकल क्वांटिटी जो कि फोर्स है, उस फोर्स फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी हमें डिपेंडेंस बता चुका है। क्वेश्चन में डिपेंडेंस बता चुका है, किस किस के ऊपर डिपेंडेंस बता दी, मास m ऑफ द पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के मास m पर डिपेंड करता है। सेकंड क्या बता दिया, एक्सेलरेशन a ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास m ऑफ द पार्टिकल, जिस पार्टिकल के ऊपर लग रहा है उस पार्टिकल के मास के ऊपर, और सेकंड उस पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। हमें पता है कि जब भी अपन फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन त्वरण उत्पन्न होगा, तो उस एक्सेलरेशन का के ऊपर भी फोर्स डिपेंड करेगा। ये त्वरण क्या होता है ये हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इसको मैथमेटिकल में कैसे लिखूंगा कि नंबर फोर्स इज प्रोपोर्शनलिटी m की पावर मान लीजिए x, ओके। मास के प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमें ये पता नहीं है अभी तक कि मास की कितनी पावर आएगी, m स्क्वायर आएगा, m क्यूब आएगा, m की पावर 1 आएगी, वो हमें पता नहीं है। तो हम क्या मान लेते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द m की पावर x। सेकंड ये क्या कह रहा है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द a की पावर मान लेते हैं y। अब दोनों को हम लिखते हैं कंबाइंड रूप में, तो f प्रोपोर्शनल टू द m की पावर x, a की पावर y। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को तो अपने को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितने भी फॉर्मूले देखोगे वो प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ में नहीं होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव किया हुआ होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो मान लीजिए कि यहां पे आता है k m की पावर x, a की पावर y। आगे बात समझ में। अब बच्चों ये जो k होता है वो डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। इसका मतलब विमाहीन समानुपातिक स्थिरांक है। और यहां पे इस फॉर्मूले में हम k ले लेते हैं, k बराबर 1 ले लेते हैं, ओके। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं करता ये मेथड। ये मेथड केवल और केवल फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के रिलेशनशिप को बताएगा, ओके। k बराबर ले लेते हैं 1। अब हमें करना क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। वही बात, इक्वेशन तभी करेक्ट होती है जब दोनों तरफ के डायमेंशन क्या हो, इक्वल हो। तो दोनों तरफ के डायमेंशन को इक्वल कर देते हैं। हमें पता है कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, m0 l1 t की पावर -2। मास की डायमेंशन क्या होती है, m1 l0 t0। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t -2 mlt-2 होती है। इन सभी को हम कहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो बच्चों क्या आएगा, ध्यान से देखना इसको। चलो मैं यहां से करता हूं, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा m1 l1 t-2 बराबर, k को तो हमने 1 कर दिया। फिर हमारे पास है मास की पावर m की पावर 1 की पावर x, ये क्या है lt-2 की पावर y। ध्यान से देखना बच्चों, इस चीज को, बहुत सिंपल चीज है और बहुत शानदार एप्लीकेशन है। फॉर्मूला बन जाएगा आपके सामने, तो m1 l1 t-2 इज इक्वल्स टू m की पावर x रहेगी। अब देखो l की पावर आ गई y और t की पावर आ गई -2y। अब हमें पता है कि जब दोनों तरफ आधार समान होते हैं, बेस सेम होते हैं, तो उनकी पावर्स को भी क्या कर दिया जाता है, कंपेयर कर दिया जाता है। अब सबसे पहले मास की पावर को कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों तरफ जब मास की पावर को, इधर भी m की पावर x है, इधर m की पावर 1 है, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। ये समझने की चीज है, अपने मैथमेटिकली फॉर्म है ये। मैथमेटिकल बहुत इजी मैथमेटिक है। यहाँ पे इधर भी m है, इधर भी m है, दोनों की पावर को आपस में कंपेयर कर दिया तो x बराबर 1। l की पावर को कंपेयर करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, y बराबर 1।
आ गया y बराबर 1, चाहे l की पावर को कंपेयर कर दो और t में भी क्या है y है, तो हमें इसकी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 तो इसमें रख देते हैं, तो f बराबर क्या आ गया, k का मान 1 रख दिया तो m की पावर 1 और a की पावर 1, तो यही फॉर्मूला होता है। f बराबर क्या होता है, ma, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होता है डायमेंशन का थर्ड, डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड मेथड। ध्यान देना बच्चों, हमें फोर्स का फॉर्मूला पता था कि F बराबर ma होता है, लेकिन हमने डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से ज्ञात किया कि रियल में F बराबर ma होता है या नहीं होता है। तो हमें ये फाइंड आउट हुआ कि रियल में F बराबर ma ही होता है। हमने क्या किया, F को प्रोपोर्शनल, F प्रोपोर्शनल है m की पावर x के, F प्रोपोर्शनल है a की पावर y के, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे, F प्रोपोर्शनल m की पावर x, a की पावर y। F बराबर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करोगे, K आएगा, K डायमेंशनल लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, 1 मान लेते हैं K का मान, m की पावर x, a की पावर y। अपने को पता है एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण की विमा होती है m0 l1 t की पावर -2, m मास है, मास की विमा होती है m1 l0 t0, F फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t -2। हम इनको रख देते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों तरफ, पहले m की पावर्स को कंपेयर करते हैं, फिर l की पावर को कंपेयर करते हैं, t की पावर को कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें x और y के ही मान चाहिए, केवल x और y के मान फाइंड आउट हुए, यहां पे हमने रख दिया, f बराबर आया ma। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा ये तो क्वेश्चन सरल था, एक दो क्वेश्चन सरल लूंगा, फिर एक आपके सामने हार्ड क्वेश्चन भी पुट करूंगा। वीडियो पॉज करके उसको सबसे पहले खुद सोल्व करना, फिर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, फिर आप उसमें देखना, आप मिलाना, अगर नहीं सोल्व होते हो तो मेरा आंसर देखना। ओके, नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, क्वेश्चन नंबर 2। टाइम पीरियड t ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, नंबर 1 लेंथ L ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ पे ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ L, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ L ऑफ द पेंडुलम। सेकेंड मास m ऑफ द बोब। ओके, थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, थर्ड डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ओके, तो अपने को क्या याद करना है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर t के लिए एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। वापस ध्यान देना, दोबारा एकदम सिंपल सवाल है, टाइम पीरियड t, इसका मतलब t टाइम है, t एक फिजिकल क्वांटिटी है, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, सरल लोलक होता है, सिंपल पेंडुलम आएगा, SHM में अपन करेंगे। सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की जो लेंथ होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है मास m ऑफ द बोब, बोब जो होता है नीचे जो लटकी हुई चीज होती है जो कि हिलती है इस प्रकार से, वो बोब बोलते हैं उसको, बोब के मास m के ऊपर। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक्सेलरेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वही बात, सिंपल चीज है, t प्रोपोर्शनल टू द लेंथ की पावर x, m की पावर y, g की पावर z। अब बच्चों मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूं, सीधा कर रहा हूं, t प्रोपोर्शनल है, हमें दिखाई दे रहा है एकदम क्लियरली, l की पावर मान लीजिए x, m की पावर मान लीजिए y, g की पावर मान लीजिए z। जरूरी नहीं है आप इन्हीं को x y z मानो, आप g की पावर x भी मान सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, अब t वही वापस जब हटाओगे तो k आ जाएगा, l की पावर x, m की पावर y, g की पावर z। हमें k को ज्ञात नहीं कर सकते, ये हमें पता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, k इज डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, विमाहीन समानुपातिक स्थिरांक है, ये आपको पता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब हमें विमाएं लिखनी है, t टाइम पीरियड है, t की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, m0 l0 t की पावर 1।
एल लेंथ है बच्चों, इसकी डायमेंशन क्या होगी m0 l1 t की पावर 0। m मास है बच्चों, मास की डायमेंशन क्या होगी m1 l0 t की पावर 0। g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, क्या होगी m0 l1 t माइनस 2। ओके, ये डायमेंशन हो जाती है अलग अलग। अब इन डायमेंशन को हम यहां पुट कर देते हैं, तो जब इन डायमेंशन को यहां पुट करते हैं तो क्या आता है बच्चों, ध्यान देना दोबारा, m0 l0 t की पावर 1 बराबर k को k रहने देते हैं, m0 l0 l1 हो जाएगा t की पावर 0 इसकी पावर x, फिर m1 l0 t0 की पावर y, फिर m0 l1 t माइनस 2 की पावर z। ओके, ये आ गई। अब इसको ऐसे ही रखते हैं, m0 l0 t1 बराबर के। अब देखो m इधर रहा, जिसकी पावर तो 0 है तो 0, m इसमें y है, m इसमें 0 है, तो m की पावर टोटल कितनी हो गई y, l की पावर ये x, इधर 0 इधर z, तो l की पावर क्या हो गई x प्लस z। t की पावर देखना बच्चों, इधर 0 माइनस 2z, ये हो गई माइनस 2z। वापस वो की वो कहानी, इधर भी mlt है इधर भी mlt है, तो अपने को क्या करना है, इधर भी mlt है इधर भी mlt है, ध्यान देना, इधर भी mlt है इधर भी mlt है। क्या करना है अपने को, कुछ भी नहीं करना, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, केवल पावर्स को कंपेयर करना है। m की पावर तो m की पावर के साथ में कंपेयर कर लेंगे, l की पावर को l की पावर के साथ में कंपेयर कर लेंगे, t की पावर को t की पावर के साथ में कंपेयर कर लेंगे। ये मैं लिख रहा नहीं हूं कंपेयरिंग द पावर ऑफ m l एंड t, मैं सीधा ही कर रहा हूं कंपेयर करने पर बच्चों क्या आता है, y को कंपेयर करोगे तो y बराबर आ गया 0, एक आएगा x प्लस z बराबर आएगा 0 आल्सो। l की पावर को कंपेयर करोगे, t की पावर को कंपेयर करोगे तो आएगा माइनस 2z बराबर 1, तो z बराबर आ गया माइनस 1/2। इस z की वैल्यू यहां रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाती है बच्चों। ध्यान देना दोबारा, हमने क्या किया है, सबसे पहले m की पावर को कंपेयर किया, फिर l की पावर को कंपेयर किया, फिर t की पावर को कंपेयर किया। m की पावर को कंपेयर किया तो आया y बराबर 0, l की पावर को कंपेयर किया तो आया x प्लस z बराबर 0, और t की पावर को कंपेयर किया माइनस 2z बराबर 1, तो z बराबर माइनस 1/2। इसका मान यहां रखें तो x बराबर आ गया प्लस 1/2। अब इन दोनों का मान कहां रख देते हैं बच्चों, इन दोनों का मान रख देते हैं यहां रख दो। यहां रखेंगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू k, l की पावर x का मान कितना है 1/2, तो l की पावर 1/2। ओके, m क्या है y कितना है 0, तो m की पावर 0, g की z की पावर कितनी है माइनस 1/2, तो ये माइनस 1/2 का मतलब होता है अंडररूट होता है 1/2 का मतलब, और माइनस का मतलब नीचे की तरफ, और m की 0 तो m तो कैंसिल आउट, तो t बराबर आ गया k और अंडररूट l अपॉन z, और इस k की वैल्यू यहां होती है 2π, तो आ जाता है k बराबर 2π अंडररूट l अपॉन z। ये अपना फॉर्मूला डिराइव हो जाता है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल। ओके बच्चों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन अपने को इन क्वेश्चंस में केवल एक ही ध्यान रखना है कि इनकी डिपेंडेंस क्या है, और डिपेंडेंस के साथ साथ अपने को यह भी ध्यान रखना है कि डायमेंशंस क्या होती है। जब तक आप डायमेंशंस का चैप्टर क्लियर नहीं करोगे तब तक बच्चों इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट नहीं करोगे। इसीलिए बोल रहा हूं यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 1, 2 एंड 3 को इतने ध्यान से देखना कि आपका बेस बन जाए, और फिर अपन उस बनी हुई पिच पे आसानी से खेल सकेंगे। ओके, अब मैं ले चलता हूं आपको थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m। क्वेश्चन नंबर 3। सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए of mass m moving in a circle of radius r, moving in a circle
ऑफ रेडियस r with constant velocity v. Okay, v depends upon mv and r. Depends upon mv and r. Find out expression for f. ध्यान देना दोबारा से कि सेंट्रीपिटल फोर्स F, सेंट्रीपिटल फोर्स F, F क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। अभिकेंद्रीय बल होता है F क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, जो कि एक पार्टिकल पर एक्ट हो रहा है, लग रहा है, ऑफ मास m, पार्टिकल का मास क्या है? m है। विच इज मूविंग इन ए सर्किल, जो एक गोले में घूम रहा है, ऑफ रेडियस r, r रेडियस का एक गोला है, एक वृत्त है, उसमें घूम रहा है, r त्रिज्या का, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग v से, डिपेंड्स अपॉन mvr। ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? mv और r पे डिपेंड कर रहा है। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर f, फोर्स के लिए एक्सप्रेशन को निकालो। वही कहानी वापस, अपने को क्या करना है? अपने को कुछ भी नहीं करना, अपने को यही करना है, केवल फोर्स f डिपेंड किस किस के ऊपर कर रहा है? m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। ओके, वही वापस f बराबर एक प्रोपोर्शन डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, v की पावर y, r की पावर z। इधर साइड में फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m l t माइनस 2। मास है, मास की डायमेंशन क्या होगी? m1 l0 t0। वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? m0 l1 t माइनस 1 lt माइनस 1। रेडियस r है, r की डायमेंशन क्या होगी? m0 l1 t0। ओके, ये डायमेंशन, एक बार इन डायमेंशन को जरूर चेक कर लेना। आपके सामने केवल और केवल एक ही चुनौती होगी, डायमेंशंस को सही करना, फिर आपको मैथमेटिक आनी चाहिए, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। f बराबर mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, m बराबर केवल मास m की पावर 1, v बराबर lt माइनस 1, r बराबर l1। दोनों को यहां पुट, सभी को यहां पुट कर देते हैं। m1 l1 t माइनस 2 बराबर k। ओके, मास m1 केवल मैं सिंपल वो नहीं लिख रहा हूं, और lt माइनस 1 और y, रेडियस l की 1 और z। ओके, कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आ जाओ। m1 l1 t माइनस 2 बराबर k, m की पावर तो x ही रहेगी और m है ही नहीं किधर, l की पावर y प्लस z हो जाएगी और t की पावर माइनस y हो जाएगी। ये कहानी चलेगी। वही वापस कंपेयर करो, m l और t की पावर्स को कंपेयर कर दो बच्चों। जैसे ही m l और t की पावर्स को कंपेयर करोगे, आपके सामने फॉर्मूला डिराइव होने की कगार पे आप आ जाओगे। देखना, x को कंपेयर करोगे, x बराबर है 1। ओके, क्योंकि m की पावर को कंपेयर किया है। l की पावर को कंपेयर करोगे, y प्लस z बराबर आएगा 1। t की पावर को कंपेयर करोगे तो y बराबर आएगा 2, और इस 2 को यहां रखोगे तो z बराबर आ जाएगा -1। ध्यान देना बच्चों, ये मैथमेटिकल है और आप मैथमेटिक्स में होशियार हो सब, क्योंकि आप 10th में मैथमेटिक्स करके आए हो। सिंपल मैथमेटिक है, कोई ज्यादा हार्ड फील वाले मैथमेटिक है भी नहीं। m की पावर्स को कंपेयर किया तो x बराबर आया 1, m की पावर को कंपेयर किया तो x बराबर क्या आया? 1। l की पावर को कंपेयर किया, y प्लस z बराबर 1। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक बार इसको छोड़ देते हैं। t की पावर को कंपेयर किया तो -y बराबर -2, तो y बराबर 2, और y का मान यहां रखोगे तो z बराबर आएगा -1। ये सभी मान कहां? यहां रख दो। ये सभी मान यहां रखोगे तो f बराबर आ जाएगा k, m की पावर 1, v की पावर 2 और r की पावर -1। f बराबर फॉर्मूला बन जाएगा k mv² अपॉन r। ये होता है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, जो कि आप जब सर्कुलर मोशन की स्टडी करोगे तो आपको पता लग जाएगा। और फिर आप याद करोगे मेरे को कि पार्ट नंबर 06 में जो सर ने फॉर्मूला डिराइव किया था वो सही था।
फॉर्मूला सही है बच्चों ये। अगर आपको फिर भी इस फॉर्मूले की चेक करना हो तो वही वापस सेकंड यूज पे जाओ, इधर की डायमेंशन को दोनों को सेम रखो, क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना मेरी बात। यहां इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, बिकॉज इट इज ए डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये एक विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक है बच्चों। ओके, आई बात समझ में? देख लेना, सिंपल फॉर्मूला है एकदम, कोई ज्यादा अपने को इसमें रामायण करने की जरूरत नहीं है, बस अपने को थोड़ा सा अपना ध्यान बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तभी ये वीडियो अकेले इस यूज पे बनाया हूं ताकि इस यूज को आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक और सवाल करवाऊंगा, 1-2 सवाल और करेंगे अपन, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके देखना इस वीडियो को। 4th नंबर का सवाल, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, बहुत शानदार टॉपिक। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, विद एम्पलीट्यूड A एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी W, विथ एम्पलीट्यूड A एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी W, ओमेगा, W नहीं बोलते बच्चों इसको, ओमेगा बोलते हैं। डिपेंड्स अपॉन MA एंड W, डिपेंड्स अपॉन MA एंड W। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर E। ये अपने सामने क्वेश्चन पुट हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार अमेजिंग से टॉपिक के ऊपर से आया है जिसका नाम है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहता है क्वेश्चन? एनर्जी E ऑफ ए पार्टिकल, एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जो कि क्या कर रहा है? एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है विथ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है बच्चों डिस्टेंस, एक मानो डिस्टेंस होता है एम्पलीट्यूड, ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल विच इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। ए एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा, डिपेंड्स कोणीय वेग जो हम करके आ चुके हैं, जिसके डायमेंशन करके आ चुके हैं, डिपेंड्स अपॉन MA, ओमेगा, M मास है, फाइंड द एक्सप्रेशन। वही बात, सबसे पहले तो आप यही लगाओगे और कुछ करो नहीं करो, सबसे पहले E प्रोपोर्शनल M की पावर x, A की पावर y, ओमेगा की पावर z। E बराबर आ गया K, M की पावर x, A की पावर y और ओमेगा की पावर z। अब इनकी डायमेंशन लिख देंगे। एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? जो वर्क की डायमेंशन होती है वही एनर्जी की डायमेंशन। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो देन mL²T-2, ये एनर्जी की डायमेंशन होती है बच्चों। एनर्जी की डायमेंशन को फाइंड आउट करना, 0-3 वाले नंबर वाले वीडियो में जाना और उसमें डायमेंशंस की एक पूरी लिस्ट बनाई थी हमने, वो लिस्ट देखना, और जो भी बुक्स में डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटीज की, उनके डायमेंशन को जरूर निकालोगे। ये मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था, पक्का। mL²T-2 और फिर आता है मास, मास के डायमेंशन m की पावर 1, L0 और t की पावर 0। फिर आता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बच्चों डिस्टेंस होती है तो m0, L1, t0। फिर आती है ओमेगा, ओमेगा की पावर होती है T-1, ओमेगा की डायमेंशन क्या होती है? T-1, क्योंकि ये क्या होता है? V/R होता है बच्चों, इसका रिलेशनशिप होता है ओमेगा बराबर V/R। V की होती है L_T-1, नीचे होता है L, L से L कैंसिल आउट, T-1, ओके। इन सभी को हम यहाँ रख देते हैं, तो आता है mL²T-2 बराबर K, M की पावर केवल 1 तो ये आ गया x, L की पावर 1 ये आ गया y, ओमेगा की है T-1 ये आ गया स्क्वायर, ओके। ये आ गया mL²T-2 बराबर K, M की पावर है x, L की पावर है y, T की पावर है -z, ये आ गया बच्चों।
वही वापस कहानी तो वहीं आके अटक गई। करना कुछ ही नहीं है, केवल कंपेयर करना है और कुछ हमारे पास हो नहीं सकता। कंपेयर करो बच्चों, कंपेयर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये टी की पावर माइनस जेड है, थोड़ा सा ऐसे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये टी की पावर माइनस 2 है, ये टी की पावर माइनस जेड है बच्चों। कंपेयर करो तो x बराबर आ जाएगा 1, y बराबर आ जाएगा 2, y बराबर क्या आ जाएगा 2, z बराबर क्या आ जाएगा, z बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों। ध्यान देना, सीधा सीधा कंपेयर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम सीधा सीधा कंपेयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें m है, इसमें l है, इसमें t है, तो m की पावर x, l की पावर y और t की पावर माइनस z, तो m की पावर x, l की पावर y, t की पावर माइनस z हो गया। तो x की पावर इधर से कम, m की पावर को कंपेयर करा दोनों तरफ से तो x बराबर आ गया 1, l की पावर को किया तो y बराबर आ गया 2, z की पावर को किया तो z बराबर आ गया 2, रख दो इसको, तो e बराबर आ जाएगा k, m की पावर कितना, m का m, a का आ जाता है स्क्वायर और ओमेगा का आ जाता है स्क्वायर, और k का यहाँ पे मान होता है बच्चों 1/2, जो आप SHM पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला आ जाता है अपने पास एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 5, जो इससे थोड़ा सा चेंज आएगा बच्चों, इससे थोड़ा सा सवाल चेंज होगा। चेंज करने का मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी वैरायटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन पता चले कि कैसे क्वेश्चन फाइंड आउट होते हैं। सर गानों में वैरायटी नहीं है। ओके, अब देखना क्वेश्चन नंबर 5, इफ फोर्स F एंड velocity v, okay, force F, velocity v and time t are fundamental physical quantities, then find डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ध्यान देना मेरी बात, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। इसने क्या कहा है, इसने थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दिया। हमने अभी तक फंडामेंटल क्वांटिटी, अपन डायमेंशन किस में लिखते थे, एम एल और टी में, अपन फंडामेंटल क्वांटिटी किसको मानते थे, मास लेंथ। चेंज किया, थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी मानो, वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी मानो, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मानो। किस किस को मानो, फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी मानो, वेलोसिटी को मानो और टाइम को मानो। उनकी जांच छोड़ दो, एम एल और टी की जांच छोड़ो, एक बार आप उनको अपने दिमाग से एक बार रिमूव करो, और जो ये क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। आप क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द फोर्स F, यदि बल F, वेलोसिटी v एंड टाइम t एंड समय t आपकी फंडामेंटल मूलभूत भौतिक राशियां हो, तो देन द फाइंड द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी, ऊर्जा की विमा ज्ञात करो। हमें और कुछ नहीं करना, हमें काम वही करना है। अभी E किन किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, F की पावर x लो, V की पावर y लो, T की पावर z लो। E के आ गया, F की पावर x, V की पावर y, T की पावर z, और कुछ नहीं करना है। K तो डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये तो डायमेंशन में कभी करेगा नहीं, तो क्योंकि ये तो डायमेंशनल लेस है, विमाहीन है। इन सब की विमा लिख देते हैं। एनर्जी की विमा मैं पिछले क्वेश्चन में लिख के आया हूं, ml²t-2। फोर्स की विमा होती है mlt-2, वेलोसिटी की विमा होती है m0lt-1, टाइम की विमा होती है m0l0t1। ओके, वापस इनको यहीं का यहीं पुट कर देते हैं। E बराबर m1l²t-2, ये लो बच्चों, K F mlt-2 पावर x, V lt-1 पावर y, ये T की पावर z। ओके, M1 सवाल एक जैसा ही है बच्चों एकदम, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी चेंज की है। 2 बराबर, उलझना मत,
m इसमें कहीं नहीं है तो m की पावर सिंपल बन जाएगी x, l ये रहा और कहीं नहीं है तो l की पावर x प्लस वाई, t ये रहा तो -2x माइनस वाई प्लस जेड, -2x माइनस वाई प्लस जेड, ये शानदार काम हुआ है। ओके, ध्यान देना मेरी बात दोबारा। m की पावर तो सिंपल x आई है, कंपेयर कर सकते हैं, x बराबर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। l की पावर x प्लस वाई आई है, l की पावर इधर स्क्वायर है, इधर इसकी पावर -2x ये रहा, माइनस वाई ये रहा, प्लस जेड ये रहा, इधर t को कंपेयर करेंगे तो अगर x को कंपेयर किया तो आया 1, क्योंकि m की पावर्स को कंपेयर किया है। इधर m की पावर x है, इधर m की पावर 1 है, तो x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया बच्चों। x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ध्यान से सुनना। और अब की बार l की पावर को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस वाई बराबर 2 आएगा। x का मान 1 रखा तो y का मान भी 1 आ जाएगा। अब बात आती है इसकी, इसको मैं थोड़ा सा यहां सोल्व करता हूं। -2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर आ गया -2। मान रखो क्योंकि आपके पास x और y के मान तो हैं, एक एक रखो, तो -2 -1 माइनस जेड बराबर -2। ये कितना हो गया? -3। उधर जाके कितना हो जाएगा? -z बराबर -2 प्लस 3 हो जाएगा। -z बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो z बराबर कितना आ जाएगा? -1। z बराबर कितना आ जाएगा? -1। दोबारा से देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया? इस क्वेश्चन में हमें ये बताया कि इफ फोर्स F, बल F, वेलोसिटी v वेलोसिटी v वेग, टाइम t आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक राशियां हो तो देन द फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा की विमा ज्ञात करो। एनर्जी E डिपेंड्स ऑन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। अपनों ने ये लिख दिया क्वेश्चन, इक्वेशन बना ली, ये इक्वेशन बना ली, इनकी सभी डायमेंशन लिख दिया, डायमेंशन को कंपेयर कर दिया। डायमेंशन को कंपेयर करने के बाद क्या है बच्चों, थोड़ी सी अगर माइनर गलती हो जाए तो ध्यान रखना, ऐसे ज्यादा मत जाना डीप। m l स्क्वायर t माइनस 2, m l t माइनस 2, m की पावर x, इधर m है नहीं, t l की पावर इधर x, l की पावर इधर y और है नहीं तो x प्लस वाई, ये -2x, ये -y, ये प्लस z। कंपेयर करोगे x बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा, ये -2x माइनस वाई प्लस z बराबर -2, क्योंकि इधर -2 है। x का मान रखोगे 1 तो -2, y का मान 1 तो -1, माइनस z बराबर -2, ये -2 -1 -3, माइनस z बराबर -2 प्लस 3 बराबर z बराबर -1। इन सभी का मान रखो तो एनर्जी की क्या आ गई? एनर्जी बराबर आ गया k, f की पावर x है तो f का 1, और v क्या है? v y है, y का भी कितना है? 1, तो v1, और t क्या है? -1, तो E बराबर क्या आ जाएगा? k f v बट्टा t, ये आ जाएगा बच्चों। f की पावर 1, v की पावर 1 और t की पावर -1। इफ f v and t आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देन द डायमेंशन ऑफ द E विल बी लाइक दैट। इस प्रकार से होगी। ये बच्चों अपना पार्ट नंबर 06 का वीडियो, यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट नंबर 06, जिसमें हमने डायमेंशन की एक एप्लीकेशन देखी, डिराइविंग द फॉर्मूला या डिराइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फिजिकल या मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज बाय द डायमेंशन एनालिसिस मेथड। इन सभी वीडियोस को करो। चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा है, जिसको यूनिट एंड मेजरमेंट बोलते हैं। मैं यूनिट एंड डायमेंशन लिख रहा हूँ उसको। इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैं अलग अलग टॉपिक्स को करवाते जा रहा हूँ। 01, 02, 03, 04, 05, 06, 6 पार्ट आ चुके हैं बच्चों। 6 पार्ट में अभी तक हमारे 3 टॉपिक्स क्लियर हुए हैं। ओके, फर्स्ट में हमने देखा यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, 3 नंबर तक। 4th नंबर में हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन, डायमेंशन की होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या होता है वो देखा। 4th और 5th में हमने देखा, 4th में हमने वो देखा, 5th में हमने देखा डायमेंशन के 2 एप्लीकेशन, 6 में हमने डायमेंशन का एक और एप्लीकेशन देखा। इनको सभी को पढ़ो, घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।